सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आकाश तत्व मुद्रा के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं। आकाश तत्व हम लोगों के लिए बहुत अनिवार्य तत्व है। सभी तत्व आकाश तत्व के स्थान पर रहते हैं, यानी आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जिसके तहत अन्य तत्व उसमें रहते हैं, यानी वह एक स्पेस है, एक शून्य जैसी अवस्था है वह। यदि उसको शुद्ध रूप से देखा जाए, अन्य को हटा दिया जाए, तो वह एक शून्य जैसी अवस्था है। इस वजह से इस तत्व का बहुत महत्व है, क्योंकि सबका आश्रय वही है, सबका आधार वही है। और ये शून्य जैसी अवस्था होने के कारण अध्यात्म में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि अध्यात्म में शून्य जैसी अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एव समाधि, यानी शून्य जैसी स्थिति जो भासती है वही समाधि है। तो अध्यात्म में एक ध्येय होता है समाधि में जाने की, सविकल्प समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि। तो इसलिए आकाश तत्व का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जिनको भी आध्यात्मिक अनुभूति चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तो उनके लिए आकाश तत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। और वैसे भी सामान्य जीवन में भी जो हम सीखते हैं, जो हमें ज्ञान विज्ञान मिलता है, उन सब के लिए भी आकाश तत्व चाहिए होता है। यानी चाहे सामान्य हमें बोध चाहिए या हमें आध्यात्मिक बोध चाहिए, दोनों के लिए ही आकाश तत्व अनिवार्य है। हम लोग के शरीर में, हाथों में, यह जो मध्यमा उंगली है, ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यही शनि की भी उंगली है। व्यक्ति का न्याय बोध भी इसी से सिद्ध होता है। यह उंगली जिसकी बड़ी होती है, जिसका पर्व ये बड़ा होता है, तो वह व्यक्ति जिसकी उंगली बड़ी है, जिसका पर्व बड़ा है, तो वह आकाश तत्व का धनी होता है। परंतु मान लीजिए कि वैसे तो सभी के उसमें ये बड़ा होता है, परंतु फिर भी किसी किसी में छोटा हो सकता है, या अन्य उंगलियों की अपेक्षा बराबरी पर हो सकता है, और पर्वत किसी का दबा हो सकता है। तो आकाश तत्व कमजोर पड़ जाए तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे भ्रांति, जैसे मिर्गी, जैसे कि अन्य अवसाद के जो रोग होते हैं, वे सब आकाश तत्व की वजह से हो जाते हैं, उसकी कमी की वजह से। उन्माद हो जाना, पागलपन जैसा होना, ये सब आकाश तत्व की कमी से होते हैं। और पढ़ने में मन नहीं लगना, पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहना, स्मरण दोष, बहुत जल्दी भूलना, तो ये सब दोष आ जाते हैं। और इन दोषों की वजह से उसके मस्तिष्क का विकास कम हो पाता है। तो देखिए कैसे आकाश मुद्रा कैसे लगाते हैं। ये जो मध्यमा उंगली है, इन दोनों मध्यमा उंगलियों को हम स्पर्श कराते हैं। एक तो ऐसे भी होता है कि आप अंगूठा को इससे सटा देते हैं, ये शून्य मुद्रा कहलाता है ये। परंतु इसमें क्या होता है, यह शुद्ध रूप से नहीं हो पाता है आकाश तत्व को बढ़ाने का, क्योंकि आकाश तत्व और अग्नि तत्व मिल जाते हैं। तो इसमें किस तरह से हम ज्ञान का कैसे हम प्रयोग कर पाएंगे और अपना मान सम्मान बढ़ाने में, धन कमाने में, इन सब चीज़ में, तो उसके लिए तो यह ठीक है। और
अपने को अग्नि प्रदीप्त करने में, जठराग्नि बढ़ाने में, तो उसके लिए तो यह ठीक है। परंतु शुद्ध रूप से अगर आकाश बढ़ाना है तो हमें बाकी सभी उंगलियों के जो तत्व हैं उनको अलग रखना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ इसको सटाना है आकाश तत्व में, और इसको सटा करके हम इसे यहाँ सामने रख सकते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास को रोक देंगे अधिक से अधिक देर तक, फिर श्वास रोक करके जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर से हम श्वास को छोड़ देंगे। यानी श्वास भरने को पूरक कहते हैं, सांस रोकने को कुंभक, और सांस छोड़ने को रेचक। तो सांस भर लिए, कुछ ऐसे भी बताते हैं करने के लिए, कुछ शास्त्र में ऐसे भी बताया गया है, विशेषकर तंत्र शास्त्रों में। तो आप इसको भी ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर रख के। इसे आप यहाँ भी रख सकते हैं। ये कम से कम 11 बार करें और 108 बार तक इसे ले जा सकते हैं। इसे सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, खाली पेट और ढीली वस्त्र धारण करके, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के, नहा धो करके इसे आप कर सकते हैं। यह काफ़ी लाभकारी होगा आपके आकाश तत्व को बढ़ाने में। तो या तो आप ऐसे करके कर लें, या ऐसे करके कर लें, या यहाँ भी रख के कर लें, आपकी इच्छा। तो ये आकाश तत्व की वृद्धि करा देगा, या ऐसे। तो आप समझ गए होंगे बात को, और आकाश तत्व से संबंधित जो परेशानियां आपकी हैं, आप इसको करेंगे तो दूर हो जाएंगे। इसे दोनों टाइम आप कर सकते हैं, सुबह शाम। आदर्श स्थिति 108 बार तक ले जाने की है। वैसे आप कम से कम 11 बार करें तो ही इसका लाभ देखने को मिलेगा। ओम हरि।